मेरे बच्चे, तुमने अपने अब तक के जीवन में बहुत लंबा समय कष्ट में गुजारा है। तुम इन कष्टों के बावजूद प्रार्थनाएं करते रहे हो। कई बार तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। विभिन्न धार्मिक स्थलों पर भी तुमने प्रार्थना की, गुहार लगाई है। लंबे समय से तुम्हें एक चिंता खाए जा रही है, जिसके लिए तुमने अपने मन ही मन में मुझसे कई बार कहा है, कई बार बताया है। तुम्हारा जीवन किस प्रकार से उलझ गया है, मैं उसे भली भांति देख पा रहा हूं। तुम्हारे मन में जो जो भी उलझन चल रही है, मैं उन सारी उलझनों को समझ रहा हूं। इसलिए आज मैं तुम्हें ये दिव्य संकेत भेज रहा हूं। तुम मेरे संकेतों को धीरे धीरे समझ जाओगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस संदेश को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना होगा। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, तुमने अब तक जो भी दिन देखे हैं, उसकी एक वजह रही है। तुम अभी तक जिन जिन जगहों पे गए हो, उसके पीछे एक वजह रही है। सारी चीजें जो तुम्हारे जीवन में अब तक घटित हुई, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है। मैं आज तुम्हें बताने वाला हूं कि तुम्हारे जीवन में कैसे ये सारी घटनाएं एक दूसरे से सम्मिश्रित हैं और कैसे तुम अपने जीवन में अब आगे बढ़ने वाले हो। लेकिन तुम्हें मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना होगा। मैं जानता हूँ तुमने अपने जीवन में जिन जिन कष्टों को सहा है, वास्तव में वो कष्ट तुम्हें कभी मिलने नहीं चाहिए थे। तुमने कभी कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया जिसकी वजह से तुम्हें जीवन में कष्ट मिले। कोई ऐसा अनुचित पाप नहीं किया जिसकी वजह से तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी, वो किसी न किसी घटना का परिणाम मात्र थीं। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुमने कभी नहीं चाहा कि किसी को कोई नुकसान हो, तकलीफ हो। तुमने सदा ही स्वयं से पहले अपने लोगों का ख्याल करा है, उन लोगों का ख्याल किया है जो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे साथी, तुम्हारे मित्र, उन सबको तुमने प्राथमिकता दी। लेकिन तुम्हारा कोई भी सगा तुम्हारे इस त्याग को पहचान नहीं पाया। कोई ये नहीं जान पाया कि तुमने उनके लिए कितना त्याग किया है, कितनी चिंता तुम्हारे मन को खाए जा रही थी और कितनी इच्छाओं को तुम अपने मन में दबा कर बैठ गए, क्योंकि तुम अपनों को खुश देखना चाहते थे। लेकिन इसके बावजूद ऐसा कोई नहीं रहा जो तुम्हारे त्याग को वास्तविक अर्थ में समझ पाए। तुम्हारा साथी कहलाने वाला वो शख्स तुमसे बेहद प्रेम करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो भी तुम्हारे भीतरी भावना को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाया और इसमें उसका दोष नहीं है। उसकी परिस्थिति, उसकी परवरिश कुछ ऐसी है कि वो ये नहीं समझ सकता कि वास्तव में तुम्हारे जीवन में क्या घटित हो रहा है और तुम्हारी मनोदशा कैसी है। तुम कैसे भटक रहे हो, कैसे उलझे हुए हो, कैसे कोई सही फैसला ले नहीं पा रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि अब से कुछ समय बाद तुम्हारा जीवन ऐसा नहीं रहेगा।
बल्कि तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार घटित होने वाला है। इस चमत्कार का तुम्हारे जीवन में घटित होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि ऐसा होगा तभी तुम सकारात्मकता को प्राप्त कर सकोगे, तभी तुम नई ऊर्जा को महसूस कर पाओगे, तुम उन घटनाओं को महसूस कर पाओगे जिन्होंने तुम्हारे जीवन को बदल कर रख दिया, जिन्होंने तुम्हारे जीवन से अभाव को समाप्त कर दिया। तुम्हारे त्याग को भले ही किसी ने ना देखा हो, किसी ने महसूस ना किया हो, लेकिन मैंने तुम्हारे त्याग को देखा है, तुम्हारे परिस्थिति को देखा है, तुम्हारी मनोदशा को जाना है मैंने। तुम क्या चाहते हो, क्या चाहते आए हो, मैं इन बातों को ठीक प्रकार से समझता हूँ। मेरे बच्चे, अब तक जो भी हुआ उसका कारण तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन आगे तुम्हें क्या करना है इसका फैसला तुम स्वयं ही करोगे। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे परिस्थितियाँ भेजूँगा जिनसे तुम्हें एक फैसला करना महत्वपूर्ण हो जाएगा, और मैं जानता हूँ तुम उचित फैसला कर भी लोगे, क्योंकि तुम में साहस है, तुम्हारा सौंदर्य अप्रतिम है, तुम श्रेष्ठ हो। मैं तुम्हें कभी भी कोई भी कमी होने नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें सारी चिंताओं को भूलना होगा और तुम्हें आगे बढ़ना होगा। तुम्हें अपने प्रगति का विचार करना होगा। तुम्हें केवल उन चीज़ों के बारे में सोचना होगा जिनसे तुम्हें खुशी मिलती हो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम इस जगत को जीत जाओगे। कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। ऐसा कोई नहीं होगा जो तुम्हें परेशान कर सके, प्रताड़ित कर सके, क्योंकि तुम ही सबसे सुप्रीम होगे। इसलिए अपने भीतर से एक जो तुमने मुखौटा ओढ़े रखा है, उस मुखौटे को निकाल के फेंक दो। दूसरों के सामने अनुचित व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरों के सामने स्वयं को बेहतर दिखाने के लिए वो बनने की आवश्यकता नहीं है जो तुम वास्तव में नहीं हो। तुम्हें केवल वास्तविकता में जीना है, सत्यता के साथ जीना है, क्योंकि अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में धन का आगमन बहुत तेजी से हो रहा है। सारी चिंताओं को त्याग कर, सारे दुख को भूलकर अब मेरा विचार करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हारी रक्षा में मौजूद हूँ। मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो। तुम्हारी प्रगति निश्चित है।